बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे आज के लेक्चर में डिस्कस होने वाले जो पॉइंट्स हैं उनमें एक तो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर का टॉपिक है और दूसरा नेटवर्क एंड इंटरनेट का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर को जो डिस्कस करते हैं कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। इन कंपोनेंट्स में वो कहता है कि कंपोनेंट्स कंटेन मैनी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिकल एंड मैकेनिकल कंपोनेंट्स नोन एज हार्डवेयर। ये स्लाइड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी फिजिकल पार्ट्स हमें कंप्यूटर के नज़र आते हैं हम उसको हार्डवेयर का नाम देते हैं, और इसमें इनपुट डिवाइसेस हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डेटा और इंस्ट्रक्शंस को एंटर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। आउटपुट डिवाइसेस हैं जो कि हमें हमारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। फिर सिस्टम यूनिट आ जाता है जिसके अंदर जो कि एक ऐसा केस है जिसके अंदर कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मौजूद हैं जो कि डेटा को प्रोसेस करते हैं, और उस जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की सिक्योरिटी के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए ये सिस्टम यूनिट का केस लगाया जाता है। स्टोरेज डिवाइसेस हैं जहाँ पर हमारा डेटा स्टोर किया जाता है। जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम अपने डेटा को रीड करते हैं, या जब हम उस पर राइट कर रहे होते हैं तो हमारा डेटा स्टोर हो रहा होता है उस पर। फिर इसी तरह से कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं। कम्युनिकेशन डिवाइसेस में वो कहते हैं ये वो डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू हम अपना डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करते हैं। इसकी जो एग्जांपल है वो मॉडेम है। सो ये कुछ जो वो कॉमन जो वो डिवाइसेस थी, और फर्दर जो वो इनकी थोड़ी थोड़ी पिक्चर्स के साथ जो वो डिटेल दी गई है ताकि आपको थोड़ी सी अवेयरनेस मिल जाए कि ये हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं। टच स्क्रीन ये एक इनपुट डिवाइस है, कैमरा ये भी एक इनपुट डिवाइस है। आप वाया केबल अपने सिस्टम के अंदर इसके अंदर होने वाली तमाम तक जो इंफॉर्मेशन है उसको कंप्यूटर सिस्टम में ट्रांसफ़र करते हैं। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है जो कि हमारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और जो हम डॉक्यूमेंट्स इसमें स्कैन करते हैं वो एक डिजिटल पिक्चर की फॉर्म के अंदर जो हमारे कंप्यूटर में सेव कर दी जाती है। फिर माउस और कीबोर्ड हैं, बड़ी कॉमन जो वो डिवाइसेस हैं। ये जॉयस्टिक है जो कि गेम्स खेलने के लिए इस्तेमाल की जाती है। वेब कैमरा है जो कि हमारी वीडियो बनाने के लिए और इंटरनेट पे जो उसको भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ट्रैक बॉल है जो कि माउस का अल्टरनेट है, और माइक्रोफोन है जो कि वॉइस इनपुट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये एक ओवरव्यू था इनपुट डिवाइसेस का। ये इनपुट डिवाइसेस का एक पूरा चैप्टर है जो हमने आगे चल के डिस्कस करना है। अभी ये फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा है और इसमें थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन है उन चीज़ों का जो हमने नेक्स्ट में आगे एलेबोरेट करने हैं। उसके बाद हमारे पास प्रोसेसिंग डिवाइसेस आ जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं वो सिस्टम यूनिट के अंदर तमाम के तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं वो इस बोर्ड के ऊपर लगे हुए होते हैं। सो प्रोसेसिंग डिवाइसेस का जब हम चैप्टर डिस्कस करेंगे तो इस पर मौजूद जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। उसके मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और इसके अंदर जो कॉमन जो प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं वो उसमें एक तो ये CPU है और दूसरा ये मेमोरी है जिसको रैम कहा जाता है, जो कि RC मेमोरी है, और हमारा डेटा और प्रोग्राम इसके अंदर स्टोर होते हैं, और प्रोसेसर इस मेमोरी से डेटा और इंस्ट्रक्शंस लेता है, उनको प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद फर्दर जो अल्टरनेट जो टेम्परेरी रिजल्ट्स होते हैं वो भी रैम के अंदर स्टोर किए जाते हैं, और फिर रैम से हमारा जो डेटा है वो हमें आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर शो किया जाता है। सो ये हमारी आउटपुट डिवाइसेस हैं। वो कहते हैं मॉनिटर पे जो हमें हमारी आउटपुट जो नज़र आती हैं, ये स्पीकर्स हैं जहाँ से आपको वॉइस आउटपुट मिलती है। हेडफोन है, हेडफोन से भी आपको वॉइस आउटपुट जो वो सुनाई देती है। इसके अलावा जो वो आपने प्रिंटर्स देखे होंगे जो कि
हमारी आउटपुट को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रोजेक्टर है जो कि छोटी स्क्रीन को बड़ी अगर आप स्क्रीन पर जो वो शो करना चाहते हैं तो फिर आप अपने मॉनिटर के साथ प्रोजेक्टर लगा लें और प्रोजेक्टर जो वो हमारी स्क्रीन को लार्ज फॉर्म के अंदर जो वो डिप्लॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्लॉटर्स हैं लाइक जिस तरह से प्रिंटर्स हैं, प्रिंटर्स आप यूँ समझ लें कि ज़रा जो वो पेपर साइज़ की जो वो प्रिंटिंग करते हैं, जबकि प्लॉटर्स जो वो जो बड़े बड़े आप फ्लेक्सेस प्रिंट आउट हुए देखते हैं, जो बड़े बड़े जो वो मैप्स आप प्रिंट आउट हुए देखते हैं, यानी पेपर से ज़्यादा बड़ा साइज़ अगर आप प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर प्लॉटर्स यूज़ किए जाते हैं। जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो सारी प्लॉटर्स को यूज़ करती है कपड़े पे प्रिंटिंग करने के लिए। तो ये सारी आउटपुट डिवाइसेस हैं जिनको हमने आगे चलकर डिस्कस करना है। यहाँ पर बस डायग्राम्स के थ्रू जो वो आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से। उसके बाद हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस आ जाती हैं। स्टोरेज डिवाइसेस में जो सबसे सरे फहरिस्त है वो हार्ड डिस्क है, फिर उसके बाद SSD कार्ड है, फ्लैश ड्राइव है, CD है, DVD हैं। तो बेसिकली ये वो डिवाइसेस हैं जिन पर हमारा डाटा परमानेंटली स्टोर होता है। रोम है, फ्लॉपी डिस्केट है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव है, तो इन पर हमारा डाटा परमानेंटली स्टोर होता है और हम अपने इस डाटा को जब भी इन फ्यूचर चाहें हम उसको रिकॉल कर सकते हैं। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन डिवाइसेस आ जाती हैं। कम्युनिकेशन डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जिनकी मदद से हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अपना डाटा ट्रांसमिट करते हैं। तो इसमें वो कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, मॉडेम है और नेटवर्क एक्सेस पॉइंट है जो जिनकी मदद से हम अपना डाटा ट्रांसमिट करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। सो ये वो डिवाइसेस थी जो कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के टॉपिक के अंदर जो वो कवर करनी थी हमने। इनका थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है। इनकी डिटेल जब हम फर्दर स्लाइड्स को डिस्कस करेंगे तो फिर हम इनकी डिटेल को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि नेटवर्क एंड इंटरनेट के नेटवर्क क्या होता है और इंटरनेट क्या होता है। सो कहते हैं कि जो नेटवर्क है वो कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स को कहा जाता है जिसमें कि दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं और वो जो कनेक्शन है वो वायरलेसली भी हो सकता है या वो कनेक्शन वाया जो वायर्ड भी हो सकते हैं। यानी जो ट्रांसमिशन मीडिया बेसिकली वायर्ड जो वो इस ट्रांसमिशन मीडिया से मुराद बेसिकली वो वाया है जिसकी मदद से आप दो डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। तो वो वाया जो हो या तो वायरलेस हो सकता है या फिर वायर्ड जो हो सकता है। यानी या वायर्स के ज़रिए आप दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप वायरलेसली जो वो आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं। सो जो भी वाया होगा उसको आप ट्रांसमिशन मीडिया का नाम दे देते हैं। सो नेटवर्क वो कहता है कि दो कंप्यूटर्स को आपने आपस में कनेक्ट कर दिया और कनेक्शन के बाद वो जो दो कंप्यूटर्स हैं उसको हम कंप्यूटर नेटवर्क का नाम दे देते हैं। दो या दो से ज़ायद जितने भी कंप्यूटर्स आप रखना चाहें आप उस नेटवर्क के अंदर जो वो रख सकते हैं। फिर इंटरनेट का आ जाता है। वो कहता है इंटरनेट इज़ अ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स। यानी इंटरनेट जो है ये वर्ल्ड वाइड इंटरनेट जो वो एक वर्ल्ड वाइड जो वो नेटवर्क की कलेक्शन है, यानी जो बहुत सी छोटे छोटे नेटवर्क्स को मिला के एक बड़ा नेटवर्क जो वो डिज़ाइन करता है। और इस नेटवर्क के अंदर वो कहते हैं मिलियन ऑफ बिजनेसेस आ जाते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज आ जाती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और इंडिविजुअल्स भी आ जाते हैं। सो ऑल ओवर द वर्ल्ड जब ये सारे जो आपस में कनेक्ट होते हैं तो हम इसको एक इंटरनेट का नाम देते हैं। अब इंटरनेट को जो वो लोग क्यों यूज़ करते हैं, वो कहते हैं पीपल यूज़ द इंटरनेट फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। वो कहते हैं कम्युनिकेशन के लिए आप दुनिया के एक हिस्से में बैठे हुए हैं और दूसरे हिस्से में जो लोग बैठे हुए हैं उनके साथ आपने कम्युनिकेशन करनी है। आप कम्युनिकेशन के लिए आप इंटरनेट को यूज़ करेंगे। रिसर्च एंड एक्सेस द इंफॉर्मेशन, अगर आप किसी टॉपिक के हवाले से रिसर्च कर रहे हैं या किसी इंफॉर्मेशन को आपने एक्सेस करना है तो भी आप इंटरनेट को जो वो यूज़ करेंगे। आप ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जो वो इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। बैंक एंड इन्वेस्टमेंट के लिए जो वो आप कंप्यूटर को जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए आप कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं।
एंटरटेनमेंट के लिए आप कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से वो कहता है डाउनलोड वीडियोस, अगर आप वीडियोस डाउनलोड करना चाहते हैं तो फिर भी आप कंप्यूटर को वाया इंटरनेट जो वो एक्सेस करेंगे। शेयर द इंफॉर्मेशन, आप अपनी इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर से दूसरे में शेयर करना चाहते हैं फिर भी आप इंटरनेट को जो वो यूज़ करेंगे। वेब एप्लीकेशंस, वो कहते हैं कि जो वेब एप्लीकेशंस हैं, जो वो एप्लीकेशंस जो कि इंटरनेट पर मौजूद हैं और आप उनको अपने कंप्यूटर के साथ जो वो एक्सेस करते हैं, तो ये भी जो वो इंटरनेट की मदद से जो आप वेब एप्लीकेशंस को एक्सेस करेंगे। तो ये वो वैरायटी ऑफ रीज़न्स हैं जो कि हम जो वो इंटरनेट पर जो वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो रीज़न्स थी जिस वजह से एक पर्सन जो वो इंटरनेट को यूज़ करता है। फिर वो कहते हैं कि सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स क्या होते हैं। वो कहते हैं सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स इनकरेज द मेंबर्स टू शेयर देयर इंटरेस्ट, आइडियाज़, स्टोरीज, फोटोज़, म्यूज़िक एंड वीडियोज़ विद अदर रजिस्टर्ड यूज़र्स। तो इसी तरह से वो कहते हैं कि सोशल नेटवर्क वेबसाइट्स आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और इन वेबसाइट्स की मदद से जो मेंबर्स हैं, जो उनके रजिस्टर्ड मेंबर्स होते हैं, वो अपने इंटरेस्ट के हवाले से जो वो अपनी इंफॉर्मेशन जो वो शेयर करते हैं, अपने आइडियाज़ जो वो दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं, अपनी स्टोरीज़, फ़ोटोज़, म्यूज़िक या जो वीडियोज़ हैं, वो एक बहुत बड़ा सोशल नेटवर्क जो वो एक इसका सोर्स है कि जो अपनी वीडियोज़ वगैरह को जो वो उस पर शेयर करते हैं अपने रजिस्टर्ड यूज़र्स के साथ। और जो वो इस तरह से एक जो पर्सन है वो अपने व्यूज़ जो वो दूसरे पर्सनस तक पहुंचाता है। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे आज के जो वो टॉपिक्स थे जो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करने थे। आज के लेक्चर का जो वो इख्तिताम होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।